शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज बात भारत की, आज बात हमारे देश की, आज बात हिंदुस्तान की, और बात यह कि अभी तो हम एक जनरल इलेक्शन से निकले हैं, यानी अभी अभी भारत ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। आपने, देश की जनता ने, भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास जताया, लेकिन विपक्ष अब पहले की तरह कमजोर नहीं। विपक्ष, कांग्रेस अपने आप में 99 पर है। बीजेपी ने एनडीए की सरकार जरूर बनाई है, लेकिन विपक्ष कहता है कि देखो यही तो हम करना चाहते थे और यही हमने कर दिया है। ये पिक्चर्स चेंज कीजिए, ग्राफिक्स आर रॉन्ग, रिमूव देम, रिमूव दिस, रिमूव। देखिए दर्शकों, बात सिर्फ इतनी है कि आज की तारीख में देश में 3 अलग अलग धुरियां, यानी 3 पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, और ये वो 3 पॉलिटिकल सेंटर्स हैं जो कि तय करेंगे कि भारत अगले 50 सालों में कहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। जो वादे किए जा रहे हैं उन पे डिलीवरी होगी या सिर्फ शगुफे छोड़े जाएंगे। अगर बोला जाता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी तो बनेगी या वहीं पर रह जाएगी, क्योंकि दर्शकों एक है भारतीय जनता पार्टी, उनके चेहरे हैं नरेंद्र मोदी जो कि भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आपने बनाया। एक है राहुल गांधी। राहुल गांधी को इस बार, इन द वर्ड्स ऑफ द बीजेपी मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की मुंह के अगर शब्द में ले लूं उधार, तो उनके अनुसार उन्होंने जीत चखी है इस बार। He has tasted victory। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को यह लगता है कि उनको जो 99 आए हैं वो 500 प्लस में से नहीं 100 में से आ गए, जिसके चलते विपक्ष का जो वे ऑफ रिएक्शन है, जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो उनके बोलने का तरीका है या काम करने का तरीका है, वो ऐसा हो गया है मानो कि वो जीत गए, कि वो प्रधानमंत्री बन गए और लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं। इस पे हमने कई बार डिबेट भी की है कि भैया समझ आ जाए या समझा दें कि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री आज भी और 29 तक नरेंद्र मोदी हैं। जनता तय करेगी अगले जनरल इलेक्शंस में क्या हो। देखिए कांग्रेस की जो राजनीति, हां, और एक और तीसरे, ये साहब है अरविंद केजरीवाल। ये अरविंद केजरीवाल बिल्कुल उनकी तरह है जो कहते हैं कि दुनिया में कोई और है नहीं, और अगर है तो वो गलत है। कि मैं अगर बोलूं दिन में रात है तो वो रात है, रात में दिन है तो दिन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। इनकी पार्टी में ऐसा होता है कि वॉट एवर अरविंद केजरीवाल इज सेइंग इज द फाइनल वर्ड, और अभी तक इनके लिए काम भी किया है। अरविंद केजरीवाल के लिए अभी तक वो चीज काम भी की है, बिल्कुल सटीक काम की है। ये जिस भी प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश में जाके बोलते हैं भैया यहां सबसे महंगी बिजली है। उत्तराखंड गए, वहां सबसे महंगी बिजली थी। पंजाब गए, वहां सबसे महंगी बिजली थी। पंजाब के लोगों ने मान लिया तो इनकी सस्ती बिजली ले ली है। अब देखते हैं भगवंत मान कितनी सस्ती करते हैं। गुजरात जाते हैं, वहां भी ये बोलते हैं भैया यहां सबसे महंगी बिजली है। तो देखिए, एंड व्हाई एम आई नॉट नेमिंग एनी अदर लीडर, क्योंकि मैं सिर्फ ये एनालाइज कर रहा हूं कि इंडी गठबंधन में, इंडी अलायंस में एक ही पार्टी है कांग्रेस के अलावा जिसके एक प्रदेश से ज्यादा में सरकार है, और वो है आम आदमी पार्टी। और अब अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों से बाहर आ गए हैं। जी हां, जेल की सलाखों से बाहर है और वो हरियाणा में कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल ताबड़तोड़ कैंपेन कर रहे हैं। हर रोज 2-2, 3-3, 4-4 रोड शोज। एक ही होता है भैया, बीजेपी ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया, मैं दूंगा सब कुछ, एक मौका दो। मैंने तो, और एक उनका पेट डायलॉग आ गया संजीव झा जी, आपके नेताजी का, कि लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ते, मैंने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, तो मुझे एक मौका दो। तो किसी ने, एक बीजेपी वालों ने मीम बनाया है संजीव जी कि जब छोड़ना ही है तो दे क्यों।
उसको देंगे जो ना छोड़े। तो ये सब चलता रहता है छींटाकशी। लेकिन देश के सामने इस समय मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली स्पीकिंग इतना ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। बीजेपी विपक्ष के अनुसार, बीजेपी कहती है, या उसके क्रिटिक्स के अनुसार, राहुल देव जी, बीजेपी इज ऑन अ डाउनवे ट्रेंड, जिसको बीजेपी कैटेगोरिकली डिनाई करती है, कि बोलती है बिल्कुल नहीं, वी स्टिल हैव एटलीस्ट 5, 6, 7 गुड ईयर्स, जिसमें हम वो सब करके दिखाएंगे जो हमने वादा किया। कांग्रेस जो जैसे ऊन की सिलाई होती है, अनुराग भदौरिया जी तो सब कुछ करते हैं, क्या पता सिलाई भी करते हो, क्योंकि मैंने आज तक जो भी बात की, अनुराग भदौरिया कहते हैं मैंने किया है। गोलगप्पे तक खिलाए हैं इन्होंने, आइसक्रीम तक खिलाई है, खेती तक की है, तो ऊन भी बुनाई होगा। तो जैसे ऊन की सिलाई होती है दर्शकों, वैसे बीजेपी जो बुन रही है, कांग्रेस वादा करती है कि कांग्रेस उसको, प्रियंका जी हंस रही है, लेकिन ये रियलिटी है। अनुराग भदौरिया पता ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कहती है, ना आई एम वेरी कैटेगोरिकली स्टेटिंग, कि अगर हमारी सरकार आई तो 370 हम हटा देंगे। अगेन जो बीजेपी ने बुना है वो हम तोड़ देंगे। हरियाणा में फार्मर्स लॉ को लेके, पुलिसिंग को लेके, नौकरियों की पॉलिसी को लेके, मापदंड को लेके, कहां तक पढ़ाई होनी चाहिए कहां तक नहीं, जो मापदंड खट्टर सरकार और अब सैनी जी जो उनके फुटस्टेप्स में चल रहे हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, कांग्रेस और हुड्डा साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम उसको तोड़ देंगे, वी विल ब्रेक इट। जो बुना है उस सबको उधेड़ देंगे, सिरे से उधेड़ देंगे। तो कांग्रेस बीजेपी अपनी लकीर लंबी करने के बजाय ये कह रही है जो बीजेपी ने किया है हम उसको उधेड़ बुन। तो कांग्रेस बीजेपी उधेड़ बुन में लगे हैं। इस बीच में अरविंद केजरीवाल आते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं देखो भाई, मैं तो सब कुछ फ्री देता हूं, जरूरत पड़ने पे फ्री शराब भी दे देता हूं, तो आई एम द फ्री मैन, इफ यू वांट फ्री चूज मी। आपको फ्री पानी चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, फ्री एजुकेशन चाहिए, ये सब तो मैं देता हूं। और बाय वन गेट वन का जमाना है राहुल जी, कुछ भी खरीदने जाइए तो कुछ फ्री मिलता है। तो अगर आप ये तीनों चीजों के लिए अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को चुनेंगे तो क्या पता फ्री शराब वहां भी मिल जाए। बट हरियाणा के लिए, सॉरी, आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब जीतने के बाद, आज से नहीं, ये शराब स्कैम से पहले से आम आदमी पार्टी, रिपोर्टर जानते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी एक एक जिले, एक एक गांव के अंदर अपने काडर को खड़ा कर चुकी थी, क्योंकि ग्रेजुअल उनको लगा ये उनका नेचुरल नेक्स्ट स्टेट टू एंटर है। कांग्रेस के वो वोट बैंक खाते हैं, कांग्रेस यहां कमजोर थी, बीजेपी वीक हो रही थी खट्टर साहब के नीचे, उनको लगा यहां मौका मार सकते हैं। गुजरात में उन्होंने ट्राई करा, वोट शेयर बढ़ा है, वोट बैंक नहीं, तो यहां पे उनको लगता है कि दे कैन रियली डू इट। बट अगेन नेशनल पर्सपेक्टिव, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, बट रियलिटी है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से आगे सोचती नहीं। आरजेडी तो आज एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो गई है, आपको पता ही होगा। प्रियंका जी, लालू जी का नाम है, मीसा जी का नाम है, राबड़ी जी का नाम है, नहीं है तो मेरी गेस्ट टीम आपको फोटोकॉपी भेज दी। ये सब अपने करप्शन स्कैम में उलझे हुए हैं। बिहार में दे आर वेरी हैप्पी। अरविंद केजरीवाल के अलावा नो वन इज हैविंग दैट नेशनल पर्सपेक्टिव, कांग्रेस के अलावा ऑपोजिशन में इस समय। पर देश के लिए क्या बेहतर है, आपके लिए, हमारे लिए क्या बेहतर है? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या एक थर्ड पार्टी? पूछता है भारत।